Good morning to all of you. Welcome to back our YouTube channel स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं निबंध का पार्ट 2 है बेरोजगारी की समस्या। तो इस वीडियो में जानेंगे कि बेरोजगारी पे निबंध कैसे लिखेंगे और आपके एग्ज़ाम होने वाली है क्लास 10th की 20 फरवरी की। तो आप एग्ज़ाम से पहले इसे 2-3 बार ज़रूर देख लें और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इसे 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप वहां आसानी से लिख सकते हैं और 10 मार्क को गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे लिखेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का जो PDF फाइल है आप प्राप्त कर सके तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप वीडियो का PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वह महंगाई की समस्या पे डाला था, तो आप लोग वहां भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिए और इसे पूरा का पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आप लोगों से एक ख़ास बात यह है कि अगर टीचर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, टीचर लोग, तो प्लीज़ उन टीचरों से मेरी आग्रह है कि अगर ये वीडियो उन्हें भी अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चों को इस लाभ का अवसर प्राप्त हो। अगर इसमें कहीं त्रुटि है तो वो टीचर हमें अवश्य अपना विचार दे ताकि मैं अपनी त्रुटियों को सही करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। चलिए, तो वीडियो में यानी बेरोजगारी की समस्या पे निबंध लिखने से पहले आपको कुछ पॉइंट लिखना पड़ता है। तो जैसे मैंने लिख लिया है यहाँ पे पॉइंट, प्रस्तावना, फिर बेरोजगारी का अर्थ। जब आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपको कुछ बेहतर नंबर मिलने की चांसेज रहती है। इसी प्रकार मैंने लिखा है बेरोजगारी की समस्या कारण, फिर है तो कारण में भी कई कारण जो दिए हैं। उसी प्रकार लिखे हैं उद्योग विकास की कमी। इस प्रकार से और लिखे हैं बेरोजगारी की समस्या के लिए समाधान, क्या उसका उपाय है, और फिर लास्ट में आपको देना है उसका उपसंहार। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पढ़ते हैं थोड़ा सा। कहता है प्रस्तावना, बेरोजगारी की समस्या की प्रस्तावना क्या है। कहता है आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। क्या बन चुका है कि आज हमारे देश इंडिया में बेरोजगारी की जो समस्या है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक होता है। अगर कोई भी देश विकसित है तो उसमें वहाँ बेरोजगारी की समस्या क्या है, बहुत ही कम होगा। और जो देश जितना विकसित नहीं है उसमें बेरोजगारी की उतना ही बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जिस देश का बेरोजगारी दर क्या होगा, अधिक होगा, वह देश क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि वह उतना विकास नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार प्रस्ताव ने क्या लिखे कि आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास से क्या होता है, एक बाधक होता है। तो ये आपको लिखना प्रस्तावना में। नेक्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे, तो लिखा नेक्स्ट पॉइंट में बेरोजगारी का अर्थ। अब जानेंगे कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है इसका अर्थ यानी इसका मतलब किसका, बेरोजगारी की समस्या का अर्थ। तो बेरोजगारी की समस्या का अर्थ है इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना। यानी कोई व्यक्ति के पास इच्छा है कि इस काम को हम करें, उस करने की वो लेवल मतलब लायक भी होते हैं, परंतु उससे क्या होता है, कार्य नहीं मिल पाता है, यानी रोजगार नहीं मिल पाता है। तो कहते क्या कि बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो पढ़ा सकते हैं, परंतु उसके अकॉर्डिंग यानी उसके पढ़ाई के अकॉर्डिंग
जब उसे क्या होता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। बेरोजगार अर्थात न रोजगार, यानी उन्हें रोजगार की अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो ये है बेरोजगारी का अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी की समस्या कारण, कि आखिरकार बेरोजगारी के मेन रीजन क्या हो सकते हैं, किस कारणों से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें लिखे हैं कि वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या में वृद्धि जो है वह बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। किसको? जनसंख्या में वृद्धि को। कहता है देश की जनसंख्या में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से यह एक है। यानी अगर देश में बहुत सारी जो कारण है बेरोजगारी को बढ़ाने में, उसमें से एक हाथ किसका भी है? जनसंख्या में वृद्धि का। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा प्रणाली। आखिरकार जानेंगे कि शिक्षा प्रणाली किस प्रकार बेरोजगारी का कारण है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है हमारे देश में शिक्षा की कमी भी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण माना जाता है, यानी कारण है। हमारे देश में शिक्षा की कमी भी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाले शिक्षा नहीं बल्कि सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाली शिक्षा की प्रणाली विकसित है। क्यों कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा प्रणाली जो है, भारत में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इस तरह की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए हैं जिससे उस शिक्षा को वह सीख करके अपने रोजगार की तलाश में जा सके और अपने रोजगार को ग्रहण कर सके। भारत में केवल ऐसी शिक्षा को ग्रहण किया गया है जो किताब तक ही सीमित है, उन शिक्षा का आगे जाके उतना उपयोग नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या भारत में बहुत है। तो ये था शिक्षा प्रणाली की कमी। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों के विकास की कमी। अगला पॉइंट क्या है? उद्योगों के विकास की कमी। भारत में अभी भी क्या है, उद्योग यानी कल कारखाना की बहुत सारी कमी है, जिससे युवा को रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता है। कहता है देश में लोगों का विकास बहुत कमी है, देश में उद्योगों का जो विकास उसी का है बहुत कमी है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। यानी अभी भी इंडिया जैसे देश में उद्योग यानी कल कारखाना की बहुत कमी है। मान लीजिए बिहार में बहुत सारी कल कारखाना कमी है, जिससे क्या होता है, लोगों को अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्य में भी इसी प्रकार की समस्या देखने को मिलता है। तो कहता है कि देश में उद्योगों का विकास बहुत कमी है, जिससे लोगों को क्या होता है, रोजगार का अवसर उतना नहीं मिल पाता है। ये भी क्या है, बेरोजगारी की समस्या का कारण माना जाता है। अब जानेंगे कि इस समस्या को दूर कैसे करेंगे, यानी बेरोजगारी की जो समस्या है, बेरोजगारी है, उसे कैसे दूर करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको वीडियो पूरा पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब कहता है कि बेरोजगारी की समस्या के लिए समाधान, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। कहता है बेरोजगारी को संपूर्ण दूर नहीं किया जाता है। अगर आप चाहेंगे कि बेरोजगारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, परंतु सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वह कम हो सकता है। अगर आप चाहिएगा कि बेरोजगारी पूर्णतः ख़त्म हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में अगर कुछ प्रयास करते हैं तो वहाँ से कम हो सकता है। कहता है सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। किसके लिए? जनसंख्या को कम करने के लिए। तभी हम लोगों को भी जागरूक करेंगे। अब मान लीजिए किसी को आप सजेशन देते कि ऐसे मत कीजिए, और वही काम को आप खुद कर रहे हैं, तो ना तो आपकी बात से दूसरे लोग मानेंगे, और आप तो कर ही रहे हैं। तो पहले क्या करना है? खुद से करना है, उसके बाद लोग देखा देखी से अपने आप करेंगे, तो ये भी क्या हो सकता है, बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। दूसरी चीज़ यह है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है।
जनसंख्या को तो कंट्रोल करना ही है। दूसरी चीज़ यह है कि जो शिक्षा प्रणाली है उनमें चेंजिंग लाना क्या है, बहुत आवश्यक है। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देना होगा, यानी जो भी व्यवसाय है, तकनीक है, उन सब पे क्या करना है, जो किताबी शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग अधिक जोर देना होगा, जिससे क्या होगा, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर मिलेगा। कहता है लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, यानी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए सरकार को अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, यानी साथ ही सरकार को अधिक रोजगार पैदा करने वाले, इतना ही नहीं सरकार को अधिक रोजगार पैदा करने के लिए विदेशी कंपनियों को भी अपनी इकाइयों को देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना ही चाहिए, इसके अलावा भी सरकार को विदेशी जो कंपनी है, यानी सरकार को विदेशी कंपनियों के रोज़गार पैदा करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी इकाइयों को देश में खोलने के लिए अनुमति यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे भी क्या हो सकता है, बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो प्रत्येक बच्चे लिखते हैं अपने मन की बात, कि अब उसके लास्ट पॉइंट में पूरा चीज़ पढ़ने के बाद उपसंहार यानी कि निष्कर्ष में क्या डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी निबंध का पॉइंट। कहता है बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नज़र आती है, यानी अगर बेरोजगारी को हम देखते हैं तो वह केवल हमें क्या महसूस होता है कि यह आर्थिक समस्या है, परंतु इसका सीधा सम्मान यानी इसका संबंध समाज की शांति व्यवस्था और युवकों के मनोविज्ञान से भी है। किसे है, परंतु इसका जो डायरेक्ट संबंध है वह समाज की शांति व्यवस्था को और युवकों के मनोविज्ञान से भी है। और अधिक बेरोजगारी होने के कारण ही देखते हो गए लूटपाट की ज़्यादा देखने को मिलता है शहर सब में, खासकर गांव में भी अब देखने को मिलता है। तो ये सब किस कारण से है, बेरोजगारी की समस्या कारण। अगर ये बेरोजगारी नहीं होती तो इतनी लूटपाट चोरी चकैती नहीं होता। ठीक है, तो कहता है कि बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है, परंतु इसका सीधा संबंध समाज की शांति व्यवस्था और युवकों के मनोविज्ञान से भी है। कहता है हालांकि सरकार के द्वारा बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रहे, लेकिन अगर आप सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं तो सरकार अकेले आपको बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं हालांकि सरकार के द्वारा बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु परिणाम संतोषजनक नहीं मिले हैं। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। वो सफल कब होता, जो भारतीय जनता बेरोजगार व्यक्ति क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। कहता है अतः यह आवश्यक है कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। यानी जितने भी लोग हैं इस समस्या यानी किस समस्या, तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के हल निकाले और कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान हो। तो आई होप कि आप लोग लिख लीजिएगा और आप इसे 1-2 बार पढ़िए, सुनिए वीडियो को, आपको पूरा के पूरा इस वीडियो में क्लियर रूप से आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसका लिंक आपको यानी इसका PDF फाइल आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियो हैं 10 से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड और रेलवे के एग्ज़ाम या फिर SSC के एग्ज़ाम, इन सभी चीज़ों की तैयारी के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे एक से एक बेहतर टीचर के द्वारा UGC नेट क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।